कक्षा 10 के विद्यार्थियों का जो गृह विज्ञान का पेपर है 2025 में जो कि संपन्न हो चुका है, जिसका कोड देख सकते हैं आप 823 CF। जो हमारे पास पेपर है इसका कोड है 823 CF। इस पेपर का हम फुल सोल्यूशन करने वाले हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि आप लोग अपने नंबर आंक सके कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से समझना आप लोग। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है किस खाते में जमा, पहला क्वेश्चन कह रहा है किस खाते में जमा धनराशि पर बैंक ब्याज नहीं देता है, यानी ऐसा कौन सा खाता है जिसमें बैंक ब्याज नहीं देता। तो याद रखना वो आप लोगों का चालू खाता, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने किया उनका बिल्कुल सही आंसर है। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 2। ठीक है, आप लोग फटाफट से मिला लेना कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है यदि 12 पेन का मूल्य 180 रुपये है तो एक पेन का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए दिया 5 रुपये और बी दिया 10 रुपये, सी दिया 15 रुपये और डी दिया 18 रुपये। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा 15 रुपये। भैया याद रखना 180 को 12 से अगर भाग करेंगे तो उत्तर क्या आएगा, 15 ही तो आएगा। 15 बराबर 180। 5 पेन का मूल्य है 180 तो एक पेन का मूल्य होगा 15 रुपये। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा क्वेश्चन, कला के तत्व हैं। तो कला के तत्व देखिए रेखा भी सही है, आकार भी सही, नमूना भी सही। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जिन लोगों ने ऑप्शन डी किया उन लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट में। फिर क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा, अशुद्ध, क्वेश्चन नंबर 4 अशुद्ध जल से फैलने वाला रोग है। तो अशुद्ध जल से फैलने वाला रोग कौन सा है। ठीक है, तो ये जो आपका रोग है ये आप लोगों का ऑप्शन ए दिया हैजा और बी दिया चेचक, सी दिया रिकेट्स और डी दिया इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, हैजा दूषित जल से फैलने वाला रोग है। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए फूलदान में जल के साथ थोड़ी मात्रा में डैश डैश डाल देना चाहिए। तो देखिए फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए फूलदान में क्या डालना चाहिए। ऑप्शन आपके दिए हैं चीनी, बी ऑप्शन नमक, सी ऑप्शन एसिटिक एसिड और डी ऑप्शन इत्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, चीनी डालने से फूलों का जो फूल जो हैं वो ज़्यादा दिन तक ताज़े रहेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि प्रत्येक दोस्त को पता चले कि उसने कितने नंबर सही किए हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है गैस जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो कौन सी गैस है जो जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो ऑप्शन ए दिया कार्बन डाइऑक्साइड, बी दिया सल्फर डाइऑक्साइड और सी दिया क्लोरीन और डी दिया नाइट्रोजन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, क्लोरीन बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 7, पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण है। तो पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण में ऑप्शन दिया आपके औद्योगिकरण, औद्योगिक जनसंख्या, अत्यधिक जनसंख्या, वनों की कटाई और ऑप्शन डी में दिया इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर है मेरे भाई वो आप लोगों का सही आंसर है इनमें से सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 आप लोग मिलाते रहना फटाफट कि कितने आप लोगों ने सही किए हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है लाल बॉर्डर के साथ सफ़ेद पृष्ठभूमि वाले गोलाकार सड़क सुरक्षा संकेत हैं। तो इसमें ऑप्शन जो आपके दिए हैं देखिए आदेशात्मक संकेत और बी ऑप्शन दिया चेतावनी संकेत, सी ऑप्शन सूचनात्मक संकेत और डी ऑप्शन जो आपका दिया इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप लोगों का सही आंसर होगा इन जो लाल बॉर्डर के साथ सफ़ेद, ये आप लोगों का ऑप्शन सही है, चेतावनी संकेत ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा हमारा, हेलमेट पहनना अनिवार्य है। तो हेलमेट पहनना अनिवार्य के लिए ऑप्शन आपका दिया 2 पहिया वाहनों चालकों के लिए और बी ऑप्शन में चालकों के लिए,
सी ऑप्शन केवल पुरुषों के लिए, केवल स्त्रियों के लिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही आंसर है। जिन लोगों ने किया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या कह रहा, टिटनस के जीवाणु पाए जाते हैं। तो टिटनस के जीवाणु किस में पाए जाते हैं, देखिए मिट्टी में ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी गोबर में, सी ऑप्शन जंग लगे लोहे में, और डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी बिल्कुल सही आंसर है। मिट्टी में भी टिटनस के जीवाणु पाए जाते हैं, गोबर में भी पाए जाते हैं, जंग लगे लोहे में भी पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा होता है। तो मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा होता है, ए ऑप्शन में सिंथेटिक, बी ऑप्शन ऊनी, और सी ऑप्शन रेशमी, और डी ऑप्शन आपका दिया है मोटा सूती। तो इसका जो सही आंसर है वो ऊनी होगा, बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, जिन लोगों ने किया उनका बिल्कुल सही आंसर है। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, हल्दी का पुराना दाग छुड़ाया जा सकता है। तो हल्दी का पुराना दाग छुड़ाया जा सकता है, ऑप्शन ए दिया आपका ग्लिसरीन द्वारा, और बी ऑप्शन आपका नमक द्वारा, सी ऑप्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा, और डी ऑप्शन पेट्रोल द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी बिल्कुल सही, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा हल्दी का पुराना से पुराना दाग छुड़ाया जा सकता है। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ सके। अब क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा, तेज गर्म इस्त्री नहीं करनी चाहिए। तो तेज गर्म इस्त्री जो है वो ऊनी वस्त्रों पे नहीं करनी चाहिए, रेशमी वस्त्रों पर नहीं करनी चाहिए, सिंथेटिक वस्त्रों पर भी नहीं करनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी बिल्कुल सही आंसर है। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, समय व ऊर्जा की बचत के लिए रसोई घर के उपकरण हैं। तो समय और ऊर्जा की बचत के लिए रसोई घर के जो उपकरण हैं वो ए ऑप्शन आपका दिया प्रेशर कुकर, बी ऑप्शन मिक्सर ग्राइंडर, और सी ऑप्शन डिश वाटर, और डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे भाई वो होगा आप लोगों का इनमें से सभी बिल्कुल सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो सबको पता है मेरे भाई रतौंधी रोग जो है विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, ऑप्शन में आपके विटामिन बी भी दिया, सी भी दिया, डी भी दिया। ठीक है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, सी की कमी से स्कर्वी होता है, डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो विटामिन ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा, भोज्य पदार्थों द्वारा प्रदान की जाने वाली ऊर्जा को मापने की इकाई है। ठीक है, तो भोज्य पदार्थ जो हम लोग भोज्य खाते हो सब लोग, उसको जो मापने की इकाई है वो क्या है। तो ए ऑप्शन दिया माइक्रोग्राम, बी ऑप्शन कैलोरी, सी ऑप्शन सेंटीग्रेड, और डी ऑप्शन डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी कैलोरी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, और आप लोग कमेंट जरूर करिए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तभी हम समझेंगे कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। फिर इसके बाद बताते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा, कंदुक खल्लिका संधि यानी गेंद गड्ढा जोड़ शरीर में कहाँ पाई जाती है। तो ए ऑप्शन दिया कोहनी, बी ऑप्शन अंगुलियाँ, सी ऑप्शन कंधा, और डी ऑप्शन दिया खोपड़ी। तो इसका जो सही आंसर है मेरे भाई वो क्या है, कंधा बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा भोजन को श्वास नली मार्ग में जाने से रोकने वाली संरचना है। तो ए ऑप्शन दिया स्वरयंत्र, बी ऑप्शन घाटी ढक्कन या इपिग्लोटिक्स, और सी ऑप्शन मध्यपट, डी ऑप्शन वायुकोश। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, घाटी ढक्कन बिल्कुल सही आंसर, आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा आंतरिक रक्तस्राव की दशा में प्रयोग करते हैं। तो ए ऑप्शन कह रहा ठंडी सेक, बी ऑप्शन बफारा, और सी ऑप्शन गर्म सेक, ऑप्शन डी में दिया इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, ठंडी सेक बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ठंडी सेक से रक्तस्राव को रोका जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको सभी दोस्तों को पता चले कि कितने नंबर उन्होंने सही किए हैं। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के तापमान का मापन किस यंत्र में के प्रयोग से किया जाता है। तो देखिए ध्यान से, लैक्टोमीटर से दूध का मापन किया जाता, कैलोरी मीटर से भोज्य पदार्थों का मापन किया जाता, थर्मामीटर से तापमान का मापन किया जाता,
ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। और बैरोमीटर से आर्द्रता का मापन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम आप लोगों को 20 क्वेश्चन सही करवाए हैं। और आगे का एक क्वेश्चन जो आपका आया है, आगे का एक क्वेश्चन आप लोगों का आया है मैथ का, वो भी हम हल करवा रहे हैं। ठीक है, तो उसको भी मिला लीजिएगा आप लोग। अब ये क्वेश्चन कह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 32, 5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 20,000 रुपये का 6 वर्षों का ब्याज। तो भैया याद करना, मूलधन गुणे दर गुणे समय वाला सूत्र लगाएंगे। तो 5 गुणे 20,000 गुणे 6/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 छंग 60, यानी 6 और 2 जीरो बच गए। ठीक है, 60 और 2 जीरो बचे, यानी 6,000 रुपये बिल्कुल सही आंसर है। तो आप लोगों को इस तरह से हम आप लोगों का पूरा पेपर हल किए हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर करिए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं।